नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जो है तो उसकी दूसरी वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो जो पढ़ी थी तो उसमें हमने सबसे पहले देखा था कि रीजनिंग का एक टॉपिक है जिसको हम सिलोगिज्म बोलते हैं, और सिलोगिज्म में हम जो है वो स्टेटमेंट और कंक्लूजन जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। स्टेटमेंट्स के बारे में हमने बात की थी कि स्टेटमेंट्स जो हैं तो ये दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है हमारी यूनिवर्सल स्टेटमेंट और एक होती है हमारी पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो थी वो हमने फर्स्ट वीडियो में देखी थी, और आज की वीडियो में हम जो है वो उससे आगे जो है वो हम चलने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोज़ डायरेक्टली आप तक पहुँच जाएँ। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये जो हमारी सिलोगिज्म है या फिर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जिसको हम बोल सकते हैं, तो इसमें इस वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे लगता है एक बार हमें जो है वो एक छोटी सी रिवीजन जो है वो फर्स्ट वीडियो को देनी चाहिए। फर्स्ट वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था कि दो टाइप्स की स्टेटमेंट्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है यूनिवर्सल और एक होती है पर्टिकुलर। यूनिवर्सल स्टेटमेंट वो होती है जिसमें 100% जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, जिसको हम 100% इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। और जो पर्टिकुलर होता है तो उसमें क्या होता है कि 100% से लेस देन होती है इंफॉर्मेशन, उसको हम जो है वो पर्टिकुलर में रखते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जैसे कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे हम पढ़ सकते हैं जैसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जैसे ऑल पेन्स आर बुक्स। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि सारे पेन्स जो हैं वो बुक्स हैं। ठीक है, तो मतलब 100% इंफॉर्मेशन है। इसके लिए हम ऑल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है एंड देन ऑल से शुरू हो रही है। अब एक स्टेटमेंट इसमें ऐसी होती है कि जो नो से शुरू हो रही होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम नेगेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। ये भी हमने देखा था। कुछ स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो सम से शुरू होती हैं या फिर सम नॉट से, तो वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि जरूरी नहीं है कि हर बार जो है वो स्टेटमेंट जो है वो आल या फिर सम से ही शुरू हो। ठीक है, कई बार आल की जगह पर ईच भी लगा रहता है, कई बार आल की जगह पर एवरी भी हमें देखने को मिल सकता है, या फिर आल की जगह पर जो है वो 100% भी दिख सकता है। तो कहीं पे हमें ईच, एवरी या फिर 100% देखने को मिलेगा तो उसके लिए हम मानेंगे कि वो जो है वो आल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कहीं पे हमें एट लीस्ट, मोस्ट ऑफ, मैनी, जनरली, 30%, 40%, 60%, 70%, 80%, 90%, इवन कि 99% हमें अगर दिखता है कहीं पे, तो इट मीन्स वो चीज़ जो है वो पर्टिकुलर है और वो सम को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। हमेशा ये थोड़ी होगा कि कोई स्टेटमेंट हमें दी होगी तो वहाँ पर जो है वो सम ही होगा। सम की जगह पर वहाँ पर जनरली भी हो सकता है। ठीक है, एटलीस्ट भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है वो फर्स्ट वीडियो में क्लियर की थी। उसके बाद ये हमने देखा था कि स्टेटमेंट जो है वो किस टाइप की हो सकती है। 4 टाइप की स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। ठीक है, एक तो सबसे पहले पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब पॉजिटिव जो होगी तो वो हमारी आल से भी शुरू हो सकती है, पॉजिटिव जो होगी वो हमारी सम से भी शुरू हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो सम से शुरू होगी वो हमारी पर्टिकुलर होगी। आल से जो शुरू हो रही है तो वो हमारी यूनिवर्सल होगी। फिर उसके बाद एक नो से भी शुरू हो सकती है या फिर सम नॉट से भी शुरू हो सकती है। नो से जो होगी वो हमारी नेगेटिव होगी और सम नॉट से भी नेगेटिव होगी। लेकिन जो नो से सिर्फ नो से शुरू हो रही है इट मीन्स वो यूनिवर्सल होगी, और जो सम नॉट से शुरू हो रही है तो वो हमारी जो है वो पर्टिकुलर होगी। ये चीजें हमने उस वीडियो में देखी थी। उसके बाद हमने क्या देखा था कि 2 रूल्स जो थे तो उनके बारे में हमने पढ़ा था। कौन कौन से रूल्स थे? सबसे पहला रूल ये था, सबसे पहला रूल हमने उसमें ये देखा था कि अगर कोई स्टेटमेंट जो है वो हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट दिखती है तो इट मीन्स कि उसका जो कंक्लूजन निकलेगा ना तो वो भी पॉजिटिव होगा। दूसरा हमने ये देखा था कि हमने ये देखा था कि अगर स्टेटमेंट हमारी नेगेटिव है देन हमारा कंक्लूजन जो होगा वो भी हमारा नेगेटिव होगा। ये हमारा एक रूल है। ठीक है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन भी हमारा पॉजिटिव होगा। स्टेटमेंट हमारी नेगेटिव है देन कंक्लूजन भी हमारा नेगेटिव होगा। तो इसके रिलेटेड हमने सबसे पहले तो स्टेटमेंट्स को भी पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था कि जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो ऑल से शुरू होती हैं। अब स्टेटमेंट ऑल से शुरू होगी तो कंक्लूजन में हम उसको कैसे याद रखेंगे कि कंक्लूजन में उसकी जगह पे क्या आ सकता है। तो मैंने बोला था कि आल की जगह पर हम सम को लिख सकते हैं, आल की जगह पर हम सम जो है वो उसको लिख सकते हैं, लेकिन सम की जगह पर हम आल को नहीं लिख सकते हैं। तो ये चीज
अपने माइंड में रखना, जब हम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को पढ़ रहे हैं तो हम आल की जगह सम को लिख सकते हैं और सम की जगह आल जो है वो उसको नहीं लिख सकते हैं। और कहीं पे अगर नो है तो नो की जगह पे हम जो है वो सम आर नॉट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि 4 टाइप की स्टेटमेंट्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? जैसे सबसे पहले हम पढ़ते थे कि ऑल ए आर बी, ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद दूसरी टाइप स्टेटमेंट की ये हो सकती है कि नो ए इज बी, ठीक है, ये पढ़ा था। फिर उसके बाद सम ए आर बी या फिर सम ए आर नॉट बी, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा था कि ये चारों टाइप्स जो हैं तो इनमें जो है वो कितने कंक्लूजन बन सकते हैं। जैसे हमने पहली पढ़ी थी जो पॉजिटिव स्टेटमेंट थी जो ऑल से शुरू हो रही थी, तो उसमें जो है वो कितने 2 कंक्लूजन जो थे वो बन रहे थे, तो 2 कंक्लूजन उसके बन सकते हैं। अब दूसरी पढ़ी थी जो हमने नो से शुरू हो रही थी और आगे जो है वो हिडन उसमें मीनिंग भी था, लास्ट से जो पीछे एक हिडन वर्ड छुपा हुआ था, तो उसमें नो से शुरू हो रही है तो नो होगा। तो उसके जो थे वो 2 कंक्लूजन जो थे वो 3 कंक्लूजन बन रहे थे, 3 कंक्लूजन उसके बन रहे थे। उसके बाद हमने देखा कि जो एक सम से शुरू हो रही थी तो उसका जो है वो एक कंक्लूजन जो है वो बनेगा, और चौथी जो है तो वो सम आर नॉट से शुरू हो रही थी तो उसका कोई कंक्लूजन जो है वो नहीं बनता, इंडिविजुअली उसका कंक्लूजन नहीं बनता। ये चीजें हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी। आइए दोस्तों आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखो आज की वीडियो में सबसे पहले मैंने क्या लिखा है कि रूल नंबर 3, ठीक है। रूल हमने सबसे पहले 2 रूल पढ़े थे। उन रूल्स में हमने देखा था कि पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव से हमने पॉजिटिव की तरफ जाना है और नेगेटिव से हमें नेगेटिव मिलेगा, ये चीज। दूसरा रूल हमने ये पढ़ा था कि आल को हम सम लिख सकते हैं और सम को जो है वो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 3 हमें ये कहता है, रूल नंबर 3 हमें ये कहता है कि व्हेन 2 स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड। देखो वो हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिंगल स्टेटमेंट की बात की थी उसमें। इसमें क्या कहता है कि 2 स्टेटमेंट्स जो है वो कंबाइन होती हैं। अब यहां पर 2 स्टेटमेंट्स होगी, ठीक है, तो उनको जब हमने कंबाइन करना है तो किस तरीके का सोल्यूशन जो है वो हमें मिलेगा। सबसे पहले जब हमने इनको जो है वो स्टेटमेंट्स को हमने कंबाइन करना है तो सबसे पहले, आगे मैं एग्जांपल भी करूंगा, ये सबसे पहले रूल समझ लेना कि देयर मस्ट बी ए कॉमन टर्म, ठीक है। तो दोनों जो हैं तो उनमें एक ऐसी टर्म होनी चाहिए जो कि कॉमन, ऊपर वाले में भी होनी चाहिए और नीचे वाले में भी कॉमन होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा उसमें ये होना चाहिए कि एटलीस्ट, अब देखो दोनों जो है वो प्लस हैं अगर, ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं दोनों अगर, ठीक है। इफ 2 स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं तो उनका सबसे पहले कंक्लूजन बनेगा, तो कंक्लूजन तो उनका पॉजिटिव बनेगा, एक चीज। दूसरा चीज हो गया कि उन दोनों में जो है वो एक कॉमन टर्म जो है वो होनी चाहिए, दूसरी। और तीसरी चीज उसमें ये है कि वो जो कॉमन टर्म होगी ना उसके साथ या तो आल होना चाहिए या फिर नो जो है वो होना चाहिए। इन 2 में से एक चीज जो है वो होनी चाहिए, वो जो कॉमन टर्म होगी दोनों में। आगे हम पढ़ेंगे, जैसे हम एग्जाम्पल को करेंगे तो ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद ये रूल नंबर 3 था। रूल नंबर 3 इसको शॉर्टकट याद करें तो ये क्या कहता है, सबसे पहले हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास 2 टर्म पॉजिटिव्स हैं तो हमारा कंक्लूजन पॉजिटिव आएगा, एक चीज। दूसरी चीज उसने ये कहा कि दोनों अगर पॉजिटिव टर्म हैं तो इट मीन्स कि उनमें 2 चीजें जो है वो कॉमन होनी चाहिए, एक चीज जो है वो कॉमन होनी चाहिए, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी। और अगर वो कॉमन है तो उसके साथ या तो ऑल लगा होना चाहिए, एक के साथ मिनिमम एक के साथ या तो ऑल लगा होना चाहिए या फिर नो जो है वो उसका लगा होना बहुत जरूरी है। रूल नंबर 4 हमें ये कहता है, ये बस इतने ही 5 ही रूल हैं, ठीक है। 5 ही रूल्स के बेसिस पे जो है वो हम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पूरी जो है वो उसको कंप्लीट करेंगे। रूल नंबर 5 हमें ये कहता है कि अगर 2 स्टेटमेंट्स जो है वो नेगेटिव हैं, सपोज करो पहली भी नेगेटिव है और दूसरी भी जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव कौन होगी कि जिसमें जो है वो या फिर नो से शुरू हो रही है या फिर उसके बीच में सम और नॉट है, ठीक है, तो इनका इस्तेमाल होता है तो इट मीन्स नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब नहीं, ठीक है, नेगेटिव का क्या मतलब होता है, नहीं। तो अगर कोई टर्म जो है वो, अगर दोनों टर्म जो है वो नेगेटिव हैं देन कंक्लूजन जो है वो नहीं बनेगा, ये याद रखना। अगर दोनों स्टेटमेंट्स जो है TWO, ठीक है, अगर दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो नेगेटिव हैं देन उसमें कंक्लूजन जो है वो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ये रूल नंबर 4 कहता है।
रूल नंबर 5 ये कहता है, फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, ठीक है। अगर ऐसा होगा कि एक स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है, एक स्टेटमेंट जो है वो नेगेटिव है, देन हमारा जो आगे जो कंक्लूजन जो होगा तो वो क्या बनेगा, तो उस केस में हमारा जो है वो सिर्फ एक कंक्लूजन बनेगा, सिर्फ एक कंक्लूजन बनेगा, सिर्फ एक कंक्लूजन बनेगा, और वो भी क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, ठीक है। सिर्फ एक कंक्लूजन बनेगा और वो भी नेगेटिव बनेगा। अब इसमें भी एक वेरिएशन है इस रूल में, ठीक है, तो उस वेरिएशन को हम लास्ट में जब हम एग्जांपल देखेंगे तो उसके साथ देखेंगे, ठीक है। तो आइए इन 3 रूल्स के बेसिस पे एग्जांपल्स को देखते हैं, तो उससे हमारी ज्यादा क्लैरिफिकेशन होगी। आइए दोस्तों, पहली रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग हम जो है वो स्टेटमेंट को देखते हैं और उसके कंक्लूजन को भी देखते हैं कि कौन कौन सा कंक्लूजन बनता है। तो देखो, ये जो हमारी स्टेटमेंट दी गई है तो इसमें क्या दिया गया है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले ये मैंने सारे रूल्स जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में भी पढ़े थे और इसमें भी जो है तो इतने ही रूल हैं, 5 रूल सारे हैं। सबसे पहले क्या रूल है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव कंक्लूजन बनेगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा। आल को हम सम में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नो जो है तो हाँ, आल को हम सम में कन्वर्ट कर सकते हैं, नो जो है तो नो को हम सम नॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सम जो है, सम को हम आल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्रॉस लगाया है, आल में कन्वर्ट जो है वो नहीं कर सकते। उसके बाद अगर 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं जो जैसे कि ये हैं, आल क्लाउड्स आर रेन्स और आर रेन्स आर वाटर, 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, तो उसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि कंक्लूजन जो है वो हमारा पॉजिटिव आएगा, एक चीज। दूसरा इसमें यह आएगा कि उसमें मतलब कि एक चीज जो है वो कॉमन होनी चाहिए, ठीक है, और वो जो कॉमन चीजें हैं तो उनमें कम से कम एक के साथ आल या फिर नो जो है वो होना चाहिए। ये 3rd रूल है। 4th रूल ये है कि 2 अगर नेगेटिव दोनों जो है, जैसे ये हैं दोनों पॉजिटिव हैं, अगर यहाँ पर इनके बीच में नो या फिर सम नॉट का इस्तेमाल होता तो ये दोनों नेगेटिव होती। तो अगर ये दोनों नेगेटिव होती तो इनका जो कंक्लूजन जो होता तो वो कोई कंक्लूजन नहीं बनता फिर, ठीक है। उसके बाद अगर एक पॉजिटिव होती एक नेगेटिव होती, देन उसका एक नेगेटिव जो है वो कंक्लूजन बनता और सिर्फ एक ही कंक्लूजन जो है वो बनता। अभी हमने ये जो है तो ये हमारी है इस रूल के बेसिस पे है, ठीक है। ये वाला रूल हमें ये कहता है कि अगर दोनों स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हैं, देखो दोनों स्टेटमेंट्स यहां पर पॉजिटिव हैं। पहली क्या कहते हैं कि ऑल क्लाउड्स आर रेन्स, ठीक है, ऑल क्लाउड्स आर रेन्स, ठीक है, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल को हमने साइड पे रख देना है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि पॉजिटिव है, बिल्कुल जनाब पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें नो या फिर नॉट का इस्तेमाल हुआ है, नहीं हुआ है, तो ये भी पॉजिटिव है। ऑल रेन्स आर वाटर, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है। उसके बाद हमने ये देखा था कि ये जो दोनों जो है ना, तो इनमें एक चीज जो है वो कॉमन होनी चाहिए। अब इनमें जो है वो कॉमन क्या है, कॉमन इनमें रेन है, ठीक है, जैसे ये रेन्स हैं और ये रेन्स हैं, तो एक चीज इनमें कॉमन होनी चाहिए, वो भी हमारी जो है वो पूरी हो गई। उसके बाद हमने देखा था कि ये देखो, अगर इनके साथ इन दोनों, ये जो दोनों कॉमन है, इन दोनों कॉमन के साथ या तो ऑल होना चाहिए या फिर नो जो है वो होना चाहिए। तो इनमें से एक के साथ, देखो एक के साथ है ना ऑल लगा हुआ है, ऑल रेंज, तो इसका मतलब ये जो है तो ये हमारा कट हो जाएगा। इन दोनों में से या दोनों के साथ या फिर एक के साथ ऑल या फिर नो लगा हो तो इट मीन्स कि दोनों ये कट हो जाएंगी, तो इन दोनों को हम जो है वो काट देंगे। अगर देखो अब हमने इन दोनों को काट दिया तो हमारा जो है वो सोल्यूशन क्या आएगा। अब सोल्यूशन को बनाते वक्त, कंक्लूजन को बनाते वक्त हमें एक चीज याद रखना, जैसे कि मैंने यहां पर बताया कि कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव आएगा। अब देखो ऑल क्लाउड्स आर वाटर्स, अगर ये है तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यहां पर एक हिडन वर्ड जो है वो छुपा होता है। क्या छुपा होता है, अगर आल से शुरू हो रहा है तो इट मीन्स यहां पर सम जो है वो हिडन जो है वो छुपा होगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ऑल क्लाउड्स आर वाटर्स, पहला कंक्लूजन ये कहता है कि ऑल क्लाउड्स आर वाटर, तो ऑल क्लाउड्स आर वाटर्स, बिल्कुल, तो फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो हमारा फॉलो कर जाएगा, बिल्कुल फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो हमारा फॉलो कर जाएगा। हाँ अच्छा, दूसरा कंक्लूजन हमें कहता है कि सम क्लाउड्स आर वाटर्स, तो हम इसको बोल सकते हैं कि सम क्लाउड्स आर वाटर। अगर हम उल्टा पढ़ेंगे, वाटर से क्लाउड तक जाएंगे अगर हम, ठीक है, तो वाटर टू क्लाउड्स तक अब हमने जाना है, सॉरी क्लाउड से वाटर तक जाना है अब हमने सम। हाँ, तो आल को हम जो है वो सम पढ़ सकते हैं, हमने बोला था ना कि आल को जो है वो हम सम जो है वो पढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल सम क्लाउड्स आर वाटर, तो सम क्लाउड्स आर वाटर, तो बिल्कुल ये भी हमारा कंक्लूजन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा कंक्लूजन जैसे यहां पर लिखा है कि सम वाटर्स आर क्लाउड्स, सम वाटर आर क्लाउड्स, तो देखो
अगर हम इसको उल्टा पढ़ेंगे, वाटर से क्लाउड तक अगर हम जाएंगे तो यहां पर क्या लिखा है, वाटर, वाटर के साथ हिडन क्या है, सम है। क्यों? क्योंकि आल से शुरू हो रहा है, तो सम वाटर आर क्लाउड्स बिल्कुल बोल सकते हैं। तो हम हमारा तीसरा भी हमारा ठीक रहेगा, क्या कि सम वाटर आर क्लाउड्स। ठीक है, तीसरा कंक्लूजन भी हमारा सही हो जाएगा। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ऑल वाटर आर क्लाउड्स। ठीक है, ऑल वाटर आर क्लाउड्स। देखो तो यहां पर जो है वो सम है, तो सम को हम आल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने यहां पर पढ़ा था कि सम को हम आल में नहीं कर सकते, हालांकि आल को सम में कर सकते हैं। आल को हमने सम में किया, लेकिन सम को आल में कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो ऑल वाटर आर क्लाउड्स को हम जो है वो सही नहीं मानेंगे, तो इसको हम क्या मानेंगे, गलत मानेंगे। ठीक है, तो ये हमारे गलत स्टेटमेंट कंक्लूजन जो है वो हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको अगर हम पढ़ेंगे सम क्लाउड्स आर नॉट वाटर, मैंने आपको पहले बताया था कि दोनों पॉजिटिव हैं तो कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव बनेगा। यहां पर नॉट आ रहा है तो इट मींस ये नेगेटिव है, यहां पर भी नॉट आ रहा है, यहां पर भी नॉट आ रहा है, नो वाटर इज क्लाउड नेगेटिव है, तो ये भी नो क्लाउड इज वाटर। तो इसका मतलब देखते ही हमें पता चल जाएगा कि ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। तो यहां पर हमारे कंक्लूजन जो पहले तीन जो हैं तो ये हमारे जो है वो फॉलो करेंगे। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉलो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस टाइप के क्वेश्चन को करना है। देखो यार, यहां पर हमें वेन डायग्राम जो है वो उसकी बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी। हमने क्या किया, सिंपल वे में हमने जो है वो उनको काटा, सिर्फ रूल्स को याद रख के। रूल्स कितने हैं हमारे पास, सिर्फ ये वाले रूल्स हैं हमारे पास। ठीक है, सिर्फ ये वाले रूल्स हैं। ठीक है, इनको आप अपनी नोटबुक जो है तो उनके ऊपर लिख लो। ठीक है, और इनको जब तक आप इनको जो है वो याद नहीं रख पाओगे तब तक जो है वो हमारे लिए कंफ्यूजन जो है वो रहेगी। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये था हमारा आल वाला। ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हमारी दोनों जो है वो नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं तो यहां पर हमारा रूल ये कहता है कि अगर दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं तो हमारा जो है वो ये नेगेटिव ही बनेगा। ठीक है, नेगेटिव मतलब एक भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने सीधा दोनों नेगेटिव होंगी तो हमारा कोई कंक्लूजन जो है वो फॉलो नहीं करेगा। अब इस स्टेटमेंट को हम अगर पढ़ें तो इसको पढ़ने से हमें क्या पता चलेगा कि ये कौन सी स्टेटमेंट्स है। ऑल कार्स आर बसेस, ऑल कार्स आर बसेस, इट मीन्स कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एक चीज। दूसरी हो गई कि ऑल बसेस आर ट्रेन्स, तो ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, ऑल से शुरू हो रही है। ऑल ट्रेन्स आर प्लेन्स, तो ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ऐसी ही स्टेटमेंट हमने पीछे पढ़ी कि दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट। उसके बाद देखो ये मैंने क्यों क्वेश्चन जो है वो इसको क्यों लाया है, उसमें हमारे पास दो स्टेटमेंट्स थी, तो दो स्टेटमेंट्स से हमने ये देखा था कि वहां पर दोनों के बीच में हमने कॉमन चीज को देखना है। अब ये तीन स्टेटमेंट्स हैं तो तीन स्टेटमेंट्स को हमने कैसे करना है, या फिर इसके बाद चार भी आ सकती हैं, पांच स्टेटमेंट्स भी आ सकती हैं, फिर उसके बेसिस पे हमने कंक्लूजन कैसे बनाना है तो हम इनको देखेंगे। अगर हमें तीन स्टेटमेंट्स जो है वो पूछी गई हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज हमने वही याद रखनी है कि हमने जो है वो उनको एक दूसरे के साथ जो है वो कंपैरिजन करना है और वहां से हमें कॉमन टर्म निकालनी है, एक चीज। दूसरा हो गया कंक्लूजन, इनका तीनों देखो पॉजिटिव हैं तो कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव बनेगा, एक चीज। दो चीजें हो गई, और तीसरी चीज हमारी ये होगी, ओके, दूसरी और तीसरी, हाँ, तीसरी चीज हमारी ये होगी यहां पर कि कम से कम किसी एक टर्म के साथ आज या फिर नो जो है वो लगा होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या आता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन पहला क्वेश्चन जो है वो इस स्टेटमेंट के बेसिस पे क्वेश्चन पहला जो है तो उसका कंक्लूजन क्या बनता है कि ऑल कार्स आर ट्रेन्स। ठीक है, तो हमने कहां से, कार्स से लेके ट्रेन्स तक जाना है। ठीक है, तो कार्स जो है वो यहां पर भी हैं। ठीक है, कार्स जो है वो यहां पर भी हैं। फिर आर ट्रेन्स, ठीक है, तो ट्रेन्स जो है वो यहां पर भी हैं और ट्रेन्स जो है वो यहां पर भी हैं। अब देखो हमारे लिए जहां पर जो है वो चक्कर बन जाएगा, चक्कर हमारे पास ये रहेगा कि कार्स के साथ हमने ट्रेन्स का जो है वो रिलेशन जो है वो बनाना है, कनेक्ट करना है कार्स को ट्रेन के साथ। लेकिन हम काटेंगे इसको क्योंकि ट्रेन तो इसमें भी है और इसमें भी है। तो अब हमने देखना है, देखो कार्स के साथ बसेस है ना, अब ट्रेन वो कौन सा ट्रेन वाला है जिसमें बसेस हैं, तो इसमें बसेस हैं, तो इट मीन्स हमने इसको जो है वो इसके साथ जो है वो कनेक्ट करना है। ठीक है, तो देखो इसमें भी बसेस हैं, कॉमन टर्म क्या आ गई, यहाँ पर बसेस हो गई और यहाँ पर भी बसेस हो गई। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर दोनों कॉमन हैं तो इट मीन्स कि उनके साथ या तो फिर ना, नो या फिर आल के साथ आल होना चाहिए उनके साथ। तो आल यहाँ पर है तो इट मीन्स हम इसको जो है वो काट देंगे। अगर हम इनको जो है वो काट देंगे तो हमारा क्या बनेगा, ऑल कार्स आर ट्रेन्स बनेगा, ऑल कार्स आर ट्रेन्स, बिल्कुल। तो पहले कंक्लूजन जो है वो हमारा ठीक हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद
हमारा दूसरा जो है कंक्लूजन है तो वो हमारा बन रहा है कि ऑल बसेस आर ट्रेन्स, ठीक है। तो हमने बसेस को हमने ट्रेन्स के साथ जो है वो बनाना है, ठीक है, बसेस को हमने ट्रेन्स के साथ करना है। वो तेरी यार स्लाइड ही उड़ गई, वो मैंने 3 स्टेटमेंट्स वाला लाया था लेकिन उसका दूसरा करना था, वो स्लाइड ही हमारी जो है वो उड़ गई। चलो अब नेगेटिव स्टेटमेंट को देखते हैं, ठीक है। नेगेटिव स्टेटमेंट जो होगी तो हमने ये देखा था रूल नेगेटिव स्टेटमेंट के रिलेटेड कि अगर हमारे पास दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो नेगेटिव हैं, जैसे नो डाइस इज क्यूब नेगेटिव है, अगर नो क्यूब इज स्क्वायर दोनों नेगेटिव हैं, देन हमारा जो कंक्लूजन बनेगा तो कंक्लूजन हमारा कोई कंक्लूजन जो है वो हमारा नहीं बनेगा। हमने कंक्लूजन को देखना ही नहीं है क्योंकि हमारा रूल कहता है कि अगर दोनों नेगेटिव हैं तो इट मीन्स हमारा जो कंक्लूजन होगा वो बनेगा ही नहीं, बन ही नहीं सकता। तो हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि नो डाइस इज स्क्वायर, क्योंकि हम बहुत बार जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो हम यहाँ पर हम लिखेंगे कि हम कई बार जब हमें पता नहीं होगा हम बनाएंगे नो डाइस इज क्यूब, ठीक है, तो ये हमारी डाइस है, ये भी नहीं है क्यूब, ठीक है। फिर नो क्यूब इज स्क्वायर तो नो क्यूब इज स्क्वायर, तो हम बोलेंगे नो डाइस इज स्क्वायर तो नो डाइस इज स्क्वायर, हम बोल जाएंगे हाँ यार सही है, ये पहला भी ये फॉलो कर रहा है। नो स्क्वायर इज डाइस तो नो स्क्वायर इज डाइस, नो डाइस आर स्क्वायर मतलब ऑल डाइस आर स्क्वायर, ये गलत है, ऑल स्क्वायर्स आर डाइस, ठीक है, तो ये भी हमारा गलत है। तो हम ये बोलेंगे कि पहला और दूसरा ठीक है। लेकिन जो ट्रिक जो है वो हमें ये कहती है, जहाँ फिर रूल हमें ये कहता है कि अगर हमारे दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव, जैसे ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है, दोनों नो से शुरू हो रहे हैं, तो इट मीन्स हमारा जो कंक्लूजन है वो हमारा बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो बुद्धिमान लोग जो हैं तो वो यहाँ से मार्क्स जो हैं वो ले जाते हैं, और यही 1-2 मार्क्स जो होता है तो यही हमारी जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है तो उसमें बहुत बड़ी जो है वो बाधा डालता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव और एक हमारे पास नेगेटिव स्टेटमेंट है, देन हमारे पास कंक्लूजन जो है वो एक ही कंक्लूजन आएगा और वो हमारा कंक्लूजन जो होगा वो नेगेटिव कंक्लूजन होगा, ठीक है, अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट हमें ये दी है कि ऑल पेन्स आर बुक्स, इट मीन्स कि हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, ऑल पेन्स आर बुक्स तो हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और नो बुक इज कॉपी तो नो है तो इट मीन्स ये हमारी नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो इसके मुताबिक हमें ये पता है कि एक ही हमारा कंक्लूजन बनेगा और वो भी हमारा नेगेटिव बनेगा। तो देखते हैं कि कौन सा बनता है इसके बेसिस पे। अच्छा हाँ, ये मैं बोलने में थोड़ी गलती कर दी, एक कंक्लूजन नहीं बनेगा बल्कि इसका जो है वो कंक्लूजन जो है वो नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा। कंक्लूजन इसके बहुत बन सकते हैं लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा, पॉजिटिव नहीं बनेगा। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव ही बनेगा। इसमें ये जरूरी नहीं है कि एक ही बनेगा, एक भी बन सकता, 2 भी बन सकते, 3 भी बन सकते, 4 भी बन सकते, ठीक है, लेकिन बनेगा हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव कंक्लूजन ही। अच्छा इसको कैसे करेंगे हम, आजा भाई। देखो ये हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं, एक हमारी पॉजिटिव हो गई एक हमारी नेगेटिव हो गई। तो जब हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव आएगी तो उसका जो है वो नेगेटिव आएगा, कंक्लूजन नेगेटिव आएगा। लेकिन इसमें सबसे पहले हमने क्या देखना है कि कॉमन टर्म क्या है, तो बुक्स, ठीक है, तो ये बुक्स हो गया, बुक हो गया और ये हमारी बुक्स हो गई, तो ये हमारा कॉमन है। अब कॉमन के साथ या तो आ लगा होना चाहिए या फिर हमारा जो है वो नो लगा होना चाहिए, तभी हम कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर जनाब नो लगा हुआ है, अगर हमारे पास नो लगा हुआ है तो हम इनको जो है वो काट देंगे, तो बिल्कुल जनाब इनको जो है वो हम काट देंगे, तो ये हमने इनको काट दिया, ठीक है। एक और बात याद रखना कि एक प्लस और माइनस है तो इट मीन्स कि उसमें नेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा आएगी, हम नेगेटिव चीज़ को जो है वो इंक्लूड करेंगे। अब देखो पहला क्या बन रहा है कि नो पेन इज कॉपी, तो नो पेन इज कॉपी। अब देखो प्लस, एक प्लस का है एक माइनस का है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हम इसको जो है वो नेगेटिव में लिख सकते हैं। तो आल की जगह पर हम यहाँ पर नेगेटिव नो का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है, तो आल की जगह पर हम नो जो है वो लिख सकते हैं। तो नो पेन इज कॉपी, नो पेन इज कॉपी, तो हम इसको जो है वो ये कंक्लूजन बन सकता है। दूसरा है कि सम पेन्स आर नॉट कॉपीज, ठीक है, तो हम जहाँ पर हमने ये देखा था कि देखो अगर नो से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर जो है वो हम यहाँ पर जो है वो आल की जगह पर हम जो है वो सम लिख सकते हैं, आल की जगह पर सम लिख सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम सम नहीं लिखेंगे, सम आर नॉट लिखेंगे। तो सम पेन्स आर नॉट कॉपी तो बिल्कुल बनेगा, सम
पेन्स आर नॉट कॉपीज, ठीक है, तो ये भी हमारा बन जाएगा। फिर उसके बाद नो कॉपी इज पेन, ठीक है, तो नो कॉपी इज पेन, तो इसके पीछे हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारा एक नेगेटिव जो है, ठीक है, स्टेटमेंट हमारी नेगेटिव थी अगर, तो वहां पर जो है वो हिडन क्या था, वहां पर जो है वो नेगेटिव था, ठीक है, सॉरी नो था, तो नो, अब यहां पर प्लस और माइनस जो है वो ये क्या बना रहे हैं, ये नेगेटिव बना रहे हैं, तो यहां पर हिडन क्या होगा, नो होगा, तो नो को हम लिख सकते हैं, तो नो कॉपी इज पेन, नो कॉपी इज पेन, कॉपी से पेन तक जब हम जाएंगे तो नो कॉपी इज पेन, ठीक है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगी हमारा कंक्लूजन। उसके बाद सम कॉपीज आर नॉट पेन्स, ठीक है, तो सम कॉपीज, अगर हम देखो मैंने ये बोला था कि आल जहां पर लगा हुआ है तो हम सम लिख सकते हैं, लेकिन सम के साथ हमने क्या लिखना है कि नॉट लिखना है, सम के साथ और नॉट लिखना है, तो हम ये लिख सकते हैं कि सम कॉपीज आर नॉट पेन्स, सम कॉपीज आर पेन्स नहीं लिखेंगे हम, सम कॉपीज आर नॉट पेन्स लिखेंगे हम, ठीक है, तो ये भी हमारा कंक्लूजन जो है वो बन सकता है। तो यहां से हमें ये पता चला कि इससे हमारे चारों के चारे कंक्लूजन जो हैं तो ये हमारे सही हो गए, ठीक है, इसके बेसिस पे, मतलब एक प्लस और एक माइनस। हमने देखो एग्जाम्पल के साथ साथ हमने सारी स्टेटमेंट्स को हमने सारे रूल्स को हमने फॉलो कर दिया। सबसे पहले हमने पॉजिटिव स्टेटमेंट को देखा था, फिर हमने नेगेटिव देखी थी, फिर हमने ऑल तो ये सभी में है, ऑल और सम नॉट जो है तो इनका हमने इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने दो स्टेटमेंट्स को लिया और दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को लिया और कंक्लूजन बनाए, पॉजिटिव ही बनेगा, ठीक है, और उसके साथ हमने जो है वो तीन भी ली थी, लेकिन वो एक्चुअली स्लाइड ही उड़ गई बीच में, तो उसको हमने आधा सा किया था तो वो पूरी उड़ गई, तो फिर उसकी वजह से वीडियो को तो नहीं छोड़ सकते। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, 3 वाले भी करेंगे, 4 वाले भी करेंगे, कोई बात नहीं, उसमें हम एग्जाम्पल्स ही करेंगे, क्योंकि अब हमारे रूल्स जो है वो क्लियर हो चुके हैं। अब हमने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स को करना है, जिसकी वजह से हमारी ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिफिकेशन जो है वो स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन जो है वो उसके ऊपर बनेगी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि दोनों, एक प्लस का है एक माइनस का है, ठीक है, तो उसको कैसे करना है, या फिर दोनों माइनस के हैं, दोनों अगर स्टेटमेंट्स जो है वो हमारी नेगेटिव हैं, देन हमारा कंक्लूजन जो है वो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ठीक है, जहां पर हम अक्सर लोग जो है वो गलती कर बैठते हैं कि वहां पर जो है वो उनमें वेन डायग्राम जो है वो उनको बनाने की कोशिश करते हैं, और जहां से लोग जो है वो गलती कर बैठते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही हम पढ़ेंगे, और आई होप कि आपको जो है वो समझ आया होगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में पिछली जो रूल्स थे तो उनको भी जो है वो दोबारा से रिपीट किया है। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप पिछली वीडियो को देखो, और ना सिर्फ पिछली वीडियो को देखो बल्कि उससे पहले मैंने रीजनिंग के सारे टॉपिक्स जो है वो कवर किए हैं, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशंस, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, देन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की ये दूसरी है। उसके बाद टाइम एंड वर्क जो वो अरिथमेटिक जो है बेसिक टाइम एंड वर्क, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन किया है, और एवरेज जो है वो भी हमारा कंप्लीट है, और प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हमारा नेक्स्ट जो है वो आने वाला है। लेकिन एक और वीडियो जो है वो इसके ऊपर आएगी, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जिसमें जो है वो हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, तो उसके बाद हमारे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज एंड नंबर सिस्टम जो है ये हमारे तीनों जो है वो बचेंगे, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी हम जो है वो इस सिलेबस को जो है वो कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारी जो जीके है, ठीक है, जीके इन द सेंस कि हमारी इंडिया की होगी या फिर जेएंडके की होगी, तो उसके बारे में हम जो है वो बात करेंगे। हालांकि इसके बाद एक और वीडियो जो है वो आज आएगी, जो कि हमारी फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया जो है तो उसके रिलेटेड। और अगर आपको ये मटेरियल अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार अपने दोस्तों के साथ नहीं कर सकते तो अपने कम से कम अपने भाई बहन जो हैं आपके घर में छोटे, तो उनके साथ जो है वो शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके, उनको एक अच्छी डायरेक्शन जो है वो मिल सके। और अगर हम किसी की थोड़ी सी मदद भी कर सकते हैं तो इट मीन्स कि हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। और हाँ, जो कि मैं अक्सर चीज़ बोलता रहता हूँ कि अपना व्यक्तित्व इस तरीके से डेवलप करिए कि दुनिया आपके बारे में, आप क्या कर रहे हो, दुनिया आपके बारे में क्या सोचे, इसका आपको कोई बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि आप दुनिया के लिए क्या कर रहे हैं, आप किस तरीके से दुनिया की हेल्प कर सकते हैं, आप किस तरीके से अपने दोस्त हो गए, फ्रेंड्स हो गए, या फिर पेरेंट्स हो गए, या फिर कुलीग्स हो गए, तो उनकी आप किस तरीके से जो है वो मदद कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर कितना असर इसका पड़ता है, ये बहुत मैटर करता है। बस इन्हीं वर्ड्स के साथ आज की वीडियो में विदा लेते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शबा खैर।